नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर छठे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और स्थिति जिस तरीके से दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव आखिरी स्थिति पर आ चुका है और तरह तरह की एजेंसियां अपना अपना चुनाव का प्रेडिक्शन बताने पे व्यस्त हैं, बता रही हैं कि कौन कहां कितने सीटों से जीतेगा। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने सर्वे देखा, जैसे सी वोटर सर्वे का या और भी जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से करने और कराए जाने वाले सर्वे हम लोग देखते हैं। उन सर्वे में हमेशा ये देखा गया है कि काफी उथल पुथल रहती है। इसी बीच में फलोदी जो सट्टा बाजार है उसने भी अपना सर्वेक्षण किया और उन्होंने अपना बताया कि जो है 195 सीट पर एनडीए गठबंधन और पूर्ण बहुमत की ओर जाती हुई सरकार उन्होंने इंडिया गठबंधन की बताई और अदर्स के खाते में 3540 सीटों का बताया। वहीं पर कानपुर का जो सट्टा बाजार है उसने भी एक सर्वेक्षण जारी किया है, जिसपे उसने बताया है कि स्थिति क्या है और इनका जो सर्वेक्षण है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एक बात बहुत साफ तरीके से समझ लीजिए कि ये मेरा अपना सर्वेक्षण नहीं है। ये जो सर्वेक्षण हम बताने जा रहे हैं ये कानपुर सट्टा बाजार का सर्वेक्षण है, जिसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने बीच में सुना होगा बीबीसी का भी एक सर्वेक्षण आया था, जिसमें उन्होंने हंग असेंबली के बारे में बताया था कि 235 सीटों पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन 253 सीटों पे और बाकी अदर्स के खाते में जाने का उन्होंने बताया है। इसी तरीके से पत्रकार संघ के द्वारा जो एक सर्वेक्षण किया गया उसमें भी इसी तरह से बताया गया कि हंग असेंबली बनने का इम्कान है। हंग असेंबली बनना ही तय हो रहा है, जैसा कि पत्रकार संघ के द्वारा बताया गया। अब वहीं पर बीच में जो कानपुर सट्टा बाजार ने अपना सर्वेक्षण दिया है उसमें हम राज्यवार आपके बताते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में जब 2019 में चुनाव हुआ था तो वहां पर 13 कुल सीटें हैं, जिसमें 8 सीट कांग्रेस को मिली थी, 2 सीटें जो हैं बीजेपी को मिली थी और 3 सीट अदर्स को मिली थी, जिसमें अकाली दल और आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी। इसी तरीके से जो प्रेडिक्शन कानपुर सट्टा बाजार का है उनका ये कहना है कि इस बार कुल सीटें 13 वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो इस तरह से जो कानपुर सट्टा बाजार ने बताया है कि पंजाब पूरा का पूरा 13 जाने की उम्मीद जता रहा है, इसमें हमारा थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमें उम्मीद यह है कि 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 अदर्स के खाते में जाने की हमारा अपना वो है। वहीं पर अगला जो राज्य आता है वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में आप लोगों को पता है पिछली बार 25 में से 24 सीट एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, जबकि कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को 12 सीट और एनडीए गठबंधन को 13 सीट मिलने की सूचना उसके पास है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं और उस 11 सीट में कानपुर सट्टा बाजार का ये कहना है कि 9 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 एनडीए को,
लेकिन इसमें भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यह है कि इस बार एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला स्टेट आता है बिहार। काफी बड़ा स्टेट है, यहां पर 40 सीटें हैं और इस 40 सीटों में पिछली बार 2019 में 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 17 सीट बीजेपी को मिली थी और 22 सीट अदर्स को मिली थी। लेकिन इस बार जो कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है कि 29 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 11 सीट एनडीए को मिलने जा रही है। तो काफी बड़ा झटका बिहार से भी एनडीए को लगने जा रहा है। इसी तरह से अगली सीट जो है वो कर्नाटक में इस बार कानपुर सट्टा बाजार का ये कहना है कि 28 सीटें हैं, जिसमें 25 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलने जा रही है। जबकि 2019 में कर्नाटक से 1 सीट मिली थी कांग्रेस को और 25 सीट मिली थी बीजेपी को और 2 सीट मिली थी अदर्स को। तो इस बार कर्नाटक से भी बहुत बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। इसके बाद अगली सीट जो है आपकी आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें हैं 25 और 25 सीटों में इंडिया गठबंधन को कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है कि 2 सीट मिलने की वो है और 3 सीट एनडीए को, बाकी अदर्स को। आंध्र प्रदेश में 2019 में जो रिजल्ट आया था वो था कि ना तो बीजेपी को ना ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, बल्कि वाईएसआर और वाईडीपी इन लोगों में से आपस में बांट लिया था। वाईएसआर ने 22 सीटें और वाईडीपी ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को और बाकी अदर्स को मिलने की सूचना कानपुर का सट्टा बाजार दे रहा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो सबसे अहम राज्य है वो है गुजरात, जो कि क्लीन स्वीप करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गढ़ है, जबरदस्त किला है, जहां से कोई भी जीतने के लिए जल्दी सोचता नहीं है कि यहां से हम जीत सकते हैं। और वहां पर जब 2019 का चुनाव का रिजल्ट हम लोगों ने देखा था तो बीजेपी ने वहां से पूरा क्लीन स्वीप किया था। 26 की 26 सीटें गुजरात ने जीती थी। लेकिन इस बार कानपुर का सट्टा बाजार जो इसके बारे में बता रहा है वो ये बता रहा है कि 7 सीट इंडिया गठबंधन को और 19 सीट एनडीए को मिलने वाली है। तो इस तरह से उनके किले में सेंध लगाने का काम अगर ऐसा होता है तो जरूर देखने को मिलेगा 4 जून को, जब वहां पे गिनती शुरू होगी। अगला राज्य है गुजरात के बाद अगला राज्य है हरियाणा में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में। लेकिन इस बार वहां का पूरा समीकरण बदल गया है और इंडिया गठबंधन 8 सीटों पे आगे चल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीट एनडीए को मिलने की सूचना कानपुर का सट्टा बाजार दे रहा है। अगला जो राज्य है वो है केरल में पिछली बार जो 2019 का रिजल्ट था वहां पे टोटल 20 सीटें हैं। 15 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 5 सीटों पे अदर्स ने, जबकि बीजेपी को खाता वहां नहीं खुला था। और इस बार 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जैसा कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है। और वहां पर इस बार भी एनडीए का खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। अगला राज्य पड़ता है वो है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी का गढ़ बताया जाता है। और आप लोगों ने देखा कि पिछले कई सालों से वहां के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और वहां पर टोटल जो सीटें हैं 29 है। 2019 में
28 सीट जीतने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वहां भारतीय जनता पार्टी थी, और एक सीट पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत दर्ज होने की सूचना कानपुर सट्टा बाजार दे रहा है, और 19 सीट पर एनडीए गठबंधन को जीत दर्ज होगी ऐसा बता रहा है। लेकिन हमारा इसमें यह है कि इस बार 6 से 7 सीट पे इंडिया गठबंधन जीत सकती है और बाकी सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगी। अगला राज्य है असम। असम में 14 सीटें हैं और 2019 में 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया था और 2 सीट पे अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार जो कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है उसके अनुसार 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 6 सीटों पर एनडीए अपनी जीत दर्ज कर सकता है। अगला राज्य है उड़ीसा। ये भी बहुत अहम राज्य है क्योंकि उड़ीसा में भी स्थिति ऐसी है कि वहां बीजेपी और कांग्रेस का अपना इतना वर्चस्व नहीं है, और 2019 में 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 8 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 12 सीट पे बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की थी। लेकिन उड़ीसा में इस बार 21 सीट में 5 सीट इंडिया गठबंधन, 9 सीट पे एनडीए और बाकी सीटों पे अदर्स यानी बीजेडी जीत दर्ज कर सकती है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं और 14 में से 2019 में 1 सीट पे ही सिर्फ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, 11 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 2 सीट पर अदर ने जीत दर्ज की थी। लेकिन झारखंड में इस बार जो कानपुर का सट्टा बाजार जो बता रहा है कि 10 सीट पे इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है और 4 सीटों पे एनडीए गठबंधन अपने जीत दर्ज कर सकता है। इसी तरीके से अगला राज्य है हिमाचल। हिमाचल में 4 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 4 की चारों सीट दर्ज की थी। ठीक उसी तरह से इस बार भी कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है कि 4 की चारों सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है। लेकिन इसमें हमारा अपना जो कहना है कि 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, जबकि कानपुर सट्टा बाजार बता रहा है कि 4 की चारों सीटें हिमाचल में एनडीए गठबंधन जीत सकती है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं। 2019 में 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार कानपुर का सट्टा बाजार ये बता रहा है कि गोवा में 2 की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है। अगला जो राज्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, उसका नाम है महाराष्ट्र। काफी बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, पार्टियां तोड़ी गईं, तोड़ के नई पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हुई, सरकारें गिरी, नई सरकार बनी वहां पर। अब स्थिति वहां की बहुत ही अलग है। जबकि 2019 में महाराष्ट्र में 48 में से 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, 23 सीट पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज किया था यानी बीजेपी ने, और 24 सीट अदर ने जीती थी, जिसमें शिवसेना ने 16, एनसीपी ने 4 और आईएनडी ने 1 सीट दर्ज की थी। ये कुल 48 सीटें होती हैं जो 2019 में विजय प्राप्त करने वाली पार्टियां थी। लेकिन इस बार जो कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है और लगभग सर्वेक्षण में स्थिति लगभग इसी तरह की बताई जा रही है कि 30 सीट पे इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा और 18 सीट पे एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। इस तरह से महाराष्ट्र में भी किला ढहता हुआ नजर आता है एनडीए गठबंधन का। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भी आप लोगों ने देखा है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे
और वहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। वहां पर 17 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो स्थिति हुई थी तो उसमें 3 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीट बीजेपी ने जीती थी और 10 सीट पे टीआरएस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार की स्थिति बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन तेलंगाना में 11 सीट पे जीत दर्ज करने की स्थिति में बता रहा है कानपुर सट्टा बाजार, और वहीं पर 3 सीट पर एनडीए सिमट जाएगी। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी, यानी एनडीए ने 2019 में। लेकिन इस बार की स्थिति बदल गई है। 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। अगला जो राज्य है वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वो है वेस्ट बंगाल, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की। वहां पे 42 सीटें हैं और 42 सीट में 2019 में 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 18 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज किया था और 22 सीट पे तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था 2019 में। लेकिन इस बार की स्थिति बदल गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ में टीएमसी है और वहां पर 42 सीटों में कानपुर सट्टा बाजार के हिसाब से 36 सीट पे इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है, जबकि 6 सीट पे एनडीए गठबंधन जीत सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से केंद्र की सत्ता का रास्ता होकर जाता है और यहां पर देश भर के लोगों की नजर रहती है, क्योंकि यहां पर लोकसभा सीटें हैं 80 और इस 80 लोकसभा सीट में 2019 में जो स्थिति बन के आई थी वो थी 1 सीट पे कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था और 62 सीट पे एनडीए ने जीत दर्ज किया था, यानी बीजेपी ने जीत दर्ज किया था और 17 सीट जो मिली थी उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी और 2 पार्टी और 2 सीट और 1 पार्टी को मिली थी जो एनडीए के साथ थी, यानी 64 सीट पे एनडीए ने जीत दर्ज किया था। इस बार 2024 में कानपुर सट्टा बाजार ने जो उत्तर प्रदेश का अपना प्रेडिक्शन दिया है वो ये दिया है कि 43 सीट पर इंडिया गठबंधन अपनी जीत दर्ज करने जा रहा है और 37 सीट पे एनडीए अपनी जीत दर्ज कर सकता है। ये बहुत बड़ा किला था जो लगभग ढहने की ओर है अगर ऐसा होता है और स्थिति बहुत ही गंभीर नजर आएगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों का जो स्थिति थी 2019 में वो थी इस तरह से कि 5 की 5 सीट पे एनडीए ने अपनी जीत दर्ज की थी 2019 में। लेकिन इस बार की स्थिति बदल गई है। कानपुर सट्टा बाजार का कहना है कि 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है और 2 सीट एनडीए को मिल सकती है। अगली जो सीट है वो कश्मीर की है। कश्मीर में 6 सीटें हैं। कश्मीर मतलब ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो स्थिति जो 6 सीट की थी वो 2019 में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। 3 सीट पे कांग्रेस बीजेपी यानी एनडीए ने अपनी जीत दर्ज की थी और 3 सीट पे जेकेएन ने अपनी जीत दर्ज की थी। जबकि अभी की जो स्थिति है 2024 में जो हो सकता है वो 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है और एनडीए का वहां पर खाता भी नहीं खुल पाएगा। अगली सीट है लद्दाख। लद्दाख में पिछली बार 2019 में 1 सीट थी और पूरी 1 सीट बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार उसका उलट मामला है, इंडिया गठबंधन को लद्दाख की 1 सीट मिलने जा रही है। अगली जो सीट है दिल्ली की 7 की 7 सीटों पे 2019 में एनडीए ने जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार की स्थिति है
कि 7 सीट में से 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है कानपुर सट्टा बाजार के हिसाब से, और 1 सीट पे एनडीए गठबंधन 1 सीट जीत सकती है। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और तमिलनाडु की 39 सीट में से 2019 में 8 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 30 सीट अदर्स ने जीती थी और बीजेपी का खाता नहीं खुला था, यानी एनडीए गठबंधन का। और इस बार की जो स्थिति बताई जा रही है कि 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आने जा रही है। इसी तरीके से अगला जो राज्य है पौंडीचेरी में 1 सीट है और 2019 में भी कांग्रेस ने वहां से जीत दर्ज किया था और इस बार भी वो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही। मणिपुर में 2 सीटें हैं। मणिपुर में दो सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। 1 सीट पर बीजेपी यानी एनडीए ने जीत हासिल किया था और 1 सीट अदर्स को मिली थी, जबकि इस बार मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में 2 सीटें हैं और उसमें 1 सीट 19 में मिली थी कांग्रेस को, 1 अदर्स को मिली थी और इस बार मेघालय की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में 1 सीट है जो कि न कांग्रेस न बीजेपी किसी को नहीं मिली थी, वो अदर्स के खाते में गई थी। इस बार नागालैंड की 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में 1 सीट है। पिछली बार मिजोरम की 1 सीट एमएनएफ ने जीती थी, जबकि इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अगला राज्य है मिजोरम के बाद अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में 1 सीट है और वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और स्थिति यह है कि दोनों के पास 1-1 सीटें जा रही हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ में के पास 1-1 सीटें जाने की उम्मीद बताई जा रही कानपुर सट्टा बाजार के हिसाब से। और लक्षद्वीप में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है सबसे कानपुर सट्टा बाजार। इस तरह से 543 लोकसभा सीट में से 346 सीट की सूचना दे रहा है कानपुर सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को और 165 सीट पर एनडीए को रोक रहा है कानपुर सट्टा बाजार। अब देखना होगा कि 4 जून में को जो गिनती आती है उस गिनती की स्थिति क्या आती है और किसका सर्वेक्षण एग्जैक्ट निकल के सामने आता है, ये देखना होगा आने वाले समय में। चंडीगढ़ की स्थिति हमने आपको बताई है कि वो 1 सीट है और वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही जा रही है। तो इस तरह से ये था आज का सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कानपुर सट्टा बाजार का था, क्योंकि ये पहले कभी हमको सुनने में इतना कुछ नहीं आया था इसके बारे में, लेकिन इस बार इसके बारे में चर्चा हो रही तो मैंने कहा ये जानकारी आप तक होनी चाहिए। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।